नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इंदौर के एक बड़े ही दिलचस्प जॉब पोर्टल का ऑपरेशनल गाइड है। नाम है इंदौर इंडिया जॉब पोर्टल। जी। और ये कोई ऐसा वैसा जॉब पोर्टल नहीं है। ये एक वर्क फ्रॉम होम मॉडल लेकर आया है जो पूरी तरह से कंपनी मैनेज्ड है। और इसमें दावा किया गया है सालाना 10 लाख रुपए की कमाई के पोटेंशियल का। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की और इस पूरे सिस्टम की गहराई तक जाएंगे। हाँ, हम इस गाइड को एक तरह से डिकोड करेंगे, देखेंगे कि ये सिस्टम बना कैसे है, काम कैसे करता है और क्या ये वाकई इंदौर जैसे टियर 2 शहर के लिए काम करने का एक नया तरीका हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये खुद को एक आम जॉब पोर्टल से अलग कैसे बताता है। गाइड में एक लाइन है, कंपनी मैनेज्ड सर्विस मॉडल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा और कह सकते हैं बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ जो काम कर रहा है उसे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है। और वो क्या है? क्लाइंट से बात करके डील फाइनल करना, बस। अच्छा। उसके बाद की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे सर्विस कैसे देनी है, कस्टमर को सपोर्ट कैसे देना है, फॉलो अप कैसे लेना है, वो सब कुछ कंपनी की अपनी टीम देखती है। अरे वाह, मतलब काम करने वाले के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। बिल्कुल, एक तरह का स्पेशलाइजेशन है। आप सिर्फ डील लाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं? गाइड में 5 अलग अलग मॉडल्स का जिक्र है। हाँ, और हर किसी को इनमें से कोई एक ही सर्विस दी जाती है ताकि फोकस बना रहे। एग्जैक्टली। पहली सर्विस है डेटाबेस सर्विस। अब इसे ऐसे समझिए कि कंपनी के पास इंदौर की जनता का सहमति से लिया हुआ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। ओके, मतलब कोई खरीदा हुआ रैंडम डेटा नहीं, ऐसा डेटा जिसके लिए लोगों ने खुद हामी भरी है। जी, तो इसमें काम बहुत साफ है। आपको बस उन कंपनियों से संपर्क करना है जिन्हें अपनी सेल्स या मार्केटिंग के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। और उन्हें ये सर्विस बेचनी है। बेचनी भी नहीं, बस समझानी है और डील क्लोज करनी है। जैसे ही डील पक्की हुई, आपका काम वहां खत्म। मतलब डेटा कैसे डिलीवर होगा, क्लाइंट का कोई सवाल होगा, वो सब कंपनी देखेगी। वो सब कंपनी की बैकएंड टीम की जिम्मेदारी है। ये तो सेल्स और मार्केटिंग टीमों के लिए वाकई एक सोने की खान जैसा है। तैयार लीड्स। चलिए, ये तो हुई पहली सर्विस। अब दूसरी क्या है? दूसरी सर्विस है एम्प्लॉय हायरिंग सर्विस। अच्छा, भर्ती वाली। हाँ, ये इंदौर के लोकल बिजनेस की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करती है। कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें स्टाफ तो चाहिए, पर उनके पास कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता। सही बात है। तो यहाँ काम करने वाले का रोल है ऐसी कंपनियों को ये समझाना कि पोर्टल की अपनी एचआर टीम उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ कर देगी। तो यहाँ भी वही मॉडल लागू होता है। बिल्कुल वही। सदस्य का काम है जरूरत को पहचानना और कंपनी को पोर्टल से जोड़ना, बस। और इंटरव्यू लेना, कैंडिडेट फाइनल करना, ये सब पोर्टल की एचआर टीम की जिम्मेदारी है। सदस्य को रिक्रूटमेंट के लंबे चौड़े प्रोसेस में पड़ना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। इससे तो काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। अब तीसरी सर्विस। तीसरी सर्विस जुड़ी है कैंडिडेट से, मतलब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसका नाम है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सर्विस। इसमें क्या करना होता है? नौकरी ढूंढने वालों को पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है। हाँ, पर एक सिस्टम से। सदस्य को जो इच्छुक उम्मीदवार है उनसे बात करके उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होती है। पर इतने सारे उम्मीदवार मिलेंगे कहाँ से? उसके लिए भी कंपनी मदद करती है। गाइड में लिखा है कि कंपनी 25,000 क्वालिफाइड जॉब सीकर्स का डेटा भी देती है। अच्छा। सदस्य को बस उन तक सही जानकारी पहुंचानी है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए या सीधे बात करके। और एक बार कैंडिडेट रजिस्टर हो गया, फिर उसका प्लेसमेंट कौन करवाएगा? वो जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की प्लेसमेंट टीम की है। जॉब कोऑर्डिनेट करना, फॉलो अप लेना, सब कुछ वो टीम करती है। सदस्य का काम बस रजिस्ट्रेशन तक ही है। मतलब हर रोल बहुत साफ साफ बटा हुआ है। अब चौथी सर्विस पे आते हैं, एआई बेस्ड बिजनेस ऑटोमेशन। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इस मॉडल की खूबी यही है कि आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर काम क्या है? आपका काम सिर्फ बिजनेस ओनर को ये समझाना है कि एआई टूल से उनके रोज के काम कितने आसान हो सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे इंदौर की कोई मिठाई की दुकान है, उसके लिए एआई ऑटोमेशन का क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये हो सकता है कि एक ऐसा व्हाट्सएप बॉट बना दिया जाए जो ग्राहकों के आम सवालों का जवाब तुरंत दे दे। जैसे दुकान कितने बजे खुलती है? बिल्कुल। या आज कौन सी मिठाई है। या फिर एक ऐसा सिस्टम जो हर ग्राहक को उसके जन्मदिन पर अपने आप एक डिस्काउंट कूपन भेज दे। समझ गया। ये तो बहुत काम की चीज है छोटे बिजनेस के लिए। तो सदस्य को बस ये फायदा समझाना है, टेक्निकल काम तो वो सब कंपनी की टेक्निकल टीम करेगी। बहुत सही।
और अब आखिरी 5वीं सर्विस, ऑनलाइन रेपुटेशन और रेटिंग मैनेजमेंट। ये तो आज के समय में बहुत जरूरी है, गूगल रेटिंग्स। हाँ, कोई भी कहीं जाने से पहले गूगल पे रेटिंग जरूर देखता है। खराब रेटिंग्स तो किसी भी बिजनेस को डुबो सकती हैं। ये सर्विस इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो इसमें सदस्य का रोल क्या होगा? उसे उन बिजनेसेस से संपर्क करना है जिनकी ऑनलाइन रेटिंग खराब है या है ही नहीं। लीड्स भी कंपनी ही देगी। अच्छा, सदस्य को उन्हें समझाना है कि कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से उनकी ऑनलाइन इमेज सुधारी जा सकती है, डील क्लोज करनी है। हाँ, इसमें जरूरत पड़ने पर थोड़ा सपोर्ट देना पड़ सकता है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग, प्रोसेस, मॉनिटरिंग सब कुछ कंपनी की इंटरनल टीम ही हैंडल करती है। ठीक है। तो ये पांचों सर्विसेज वाकई इंदौर के लोकल मार्केट की नब्ज पकड़ती हैं। डेटा, हायरिंग, जॉब्स, टेक्नोलॉजी और रेपुटेशन। अब बड़ा सवाल यह है कि ये सब काम कैसे करता है? मतलब किसी ने ज्वाइन किया तो उसे क्या मिलेगा? यहीं पर इस सिस्टम की स्पष्टता सामने आती है। पहली बात, हर सदस्य को सिर्फ एक सर्विस मॉडल पर काम करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की तरफ से आपको वेरीफाइड और रेडी टू कॉल लीड्स का डेटा मिलता है। यानी ये नहीं सोचना कि आज किसको फोन करूं। बिल्कुल नहीं, ये सोचना ही नहीं है। ये सेल्स में सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला काम होता है जो कंपनी खुद करके दे रही है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब सदस्य का पूरा फोकस सिर्फ अपनी बातचीत की क्वालिटी पर रह जाता है। और यही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब टारगेट लिस्ट क्लियर हो, सर्विस क्लियर हो, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर होता है, डील क्लोज करना। एग्जैक्टली। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, कमाई। पैसे कैसे बनते हैं इस सिस्टम में? गाइड में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो सीधा साधा है, परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन। मतलब जितना काम उतना पैसा? हाँ, आप जितनी डील्स लाएंगे उतना कमाएंगे, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं। गाइड में इसे आउटपुट लिंक्ड फिक्स्ड सैलरी कहा गया है। इसका मतलब अगर आप हर महीने एक मिनिमम टारगेट पूरा करते हैं तो आपको 15,000 रुपए प्रति माह तक की एक फिक्स्ड सैलरी मिल सकती है। अच्छा, तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। कह सकते हैं, ये एक तय आय का विकल्प देता है। और हर डील पर कमीशन कितना है? गाइड में कुछ आंकड़े दिए हैं। हाँ, और वो काफी दिलचस्प है। बताया गया है कि हर सफल डील पर 2,000 से 5,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। 2 से 5,000? और इसमें भी जो 2,000 रुपए है वो एक तरह का बेसिक अश्योर्ड लेवल है। मतलब कोई भी डील क्लोज करने पर कम से कम इतनी कमाई तो पक्की है ही। ये काम करने वाले को एक मानसिक सुरक्षा देता है। बिल्कुल, कि हर सफल कोशिश का एक निश्चित इनाम मिलेगा। गाइड में एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी है, सालाना 10 लाख रुपए कमाने का। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या इसका कोई गणित भी समझाया है? हाँ, समझाया है। और यहीं पर यह मॉडल सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक डेटा ड्रिवन लक्ष्य जैसा लगता है। कैसे? गाइड के मुताबिक कंपनी हर सदस्य को करीब 5,000 से 10,000 वेरीफाइड लीड्स का डेटा देती है। ठीक है। अब गणित लगाते हैं। अगर 10 लाख रुपए सालाना कमाने हैं और हर क्लाइंट से कम 2,000 भी मिलते हैं तो साल में कितने क्लाइंट्स चाहिए? 500 क्लाइंट्स। सही, 500 क्लाइंट्स। अब अगर आपके पास 10,000 लीड्स हैं तो उनमें से 500 को कन्वर्ट करना मतलब 5% का कन्वर्जन रेट। एकदम सही। और सेल्स की दुनिया में 5% का कन्वर्जन रेट एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हासिल करने वाला लक्ष्य माना जाता है, खासकर जब लीड्स वेरीफाइड हों। बिल्कुल। तो ये 10 लाख का आंकड़ा हवाई नहीं है। इसके पीछे एक ठोस गणित और एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया गया है। और विश्वास बनाने के लिए, मान लीजिए कोई नया क्लाइंट जुड़ना चाहता है, वो कंपनी की विश्वसनीयता कैसे जांचेगा? ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। गाइड में साफ लिखा है कि नए ग्राहक चाहें तो कंपनी के जो मौजूदा क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस चेक कर सकते हैं। हाँ, उनका फीडबैक ले सकते हैं। गूगल पर कंपनी का नाम सर्च करके पब्लिक रिव्यूज देख सकते हैं। जब कोई कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंसी रखती है तो ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। सही बात है। ठीक है, तो पूरा मॉडल समझ आ गया, कमाई का तरीका भी साफ है। अब आखिरी सवाल, इस सिस्टम से जुड़ना कैसे है? क्या ये फ्री है? नहीं, गाइड के अनुसार इसमें शामिल होने के लिए एक बार 5,000 रुपए का ज्वाइनिंग शुल्क देना होता है। ओके, तो एक ज्वाइनिंग फीस है। जी, और ये फीस उन सब चीजों के लिए है जो कंपनी आपको दे रही है। वेरीफाइड डेटाबेस, पूरी ट्रेनिंग, लीड्स और सारा बैकएंड सपोर्ट। 5,000 की फीस सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं
क्या गाइड में इसे लेकर कोई वजह बताई गई है? हाँ, और बहुत लॉजिकल वजह बताई है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में इसे फ्री मॉडल पर भी टेस्ट किया था। अच्छा, पहले ये फ्री था? हाँ, लेकिन उनका अनुभव ये रहा कि फ्री सिस्टम में लोग सीरियस नहीं होते। लोग ज्वाइन तो कर लेते थे, पर काम के प्रति उतने कमिटेड नहीं होते थे। ये तो एक जानी मानी बात है। जो चीज मुफ्त में मिलती है, अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल, इससे कंपनी का टाइम और रिसोर्स दोनों बर्बाद हो रहा था। इसीलिए अब यह शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक तरह का फिल्टर है। हाँ, एक तरह का फिल्टर है। ये पक्का करता है कि जो लोग आ रहे हैं वे वाकई काम करने को लेकर गंभीर और प्रोफेशनल हैं। ये दोनों तरफ से एक कमिटमेंट है। तो कुल मिला के देखें तो इनमोर इंडिया जॉब पोर्टल का ये गाइड एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड वर्क फ्रॉम होम मॉडल पेश करता है। हाँ, हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी पहले से तय है और कमाई की क्षमता को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि डेटा और एक प्रैक्टिकल सिस्टम से जोड़ा गया है। इस पूरे सिस्टम की नींव मुझे विश्वास और स्पष्टता पर रखी हुई लग रही है। बिल्कुल, चाहे वो सहमति वाला डेटा हो, कमाई का ट्रांसपेरेंट मॉडल हो या ज्वाइनिंग फीस के पीछे का लॉजिक हो, हर कदम पर एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाने की कोशिश दिखती है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये पारंपरिक नौकरी या आम फ्रीलांसिंग से अलग है। ये एक तरह का हाइब्रिड है। सही कहा, इसमें घर से काम करने की आजादी भी है और एक कंपनी का पूरा सपोर्ट और स्ट्रक्चर भी है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो घर से काम करना चाहते हैं, पर क्लाइंट ढूंढने और पेमेंट फॉलोअप जैसी झंझटों से बचना चाहते हैं। यहाँ सब कुछ एक प्लेट पर सजा सजाया मिल रहा है। बस आपको अपने मुख्य काम पर ध्यान देना है। तो आज ही हमारी इस पड़ताल को समाप्त करते हुए जी एक अंतिम विचार मन में आता है। जी ये मॉडल खास तौर पर इंदौर जैसे शहर के लिए बनाया गया है। जी ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में काम का भविष्य ऐसे ही हाइपर लोकल और सिस्टम मैनेज मॉडल्स की तरफ जा रहा है। एक ऐसा भविष्य जो गिग इकोनॉमी की अनिश्चितता से हटकर लोगों को ज्यादा स्थिरता और एक भरोसेमंद ढांचा दे। इस पर जरूर सोचिए।